जी अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अगस्त के प्रोटेस्ट के नाम इस मैसेज के साथ कि पाकिस्तान की अवाम ये बैठ के देखे कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस बड़ी तादाद में आपसे मोहब्बत करते हैं और किस बड़ी तादाद में आपके लिए निकलते हैं। ये छोटा सा गिफ्ट भी वहीं से मिला है। लोगों की मोहब्बतें इतनी ज़्यादा थीं कि मेरे बयान से अल्फाज नहीं है। सो आज सिर्फ आप उनकी गुफ्तगू सुने। ओवरसीज पाकिस्तानियों के चंद एक लोगों की गुफ्तगू है, उसको सुनिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र भाई, क्योंकि तुसी पंजाबी च प्रोग्राम करते हो तो असीं भी अज तुहाडे नाल पंजाबी बोलनी है। नज़र भाई, बहुत शुक्रिया टू हैव मी हियर। अलहमदुलिल्ला अज एक दफ़ा फिर साडे गयूर बावकार ते गैरतमंद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिता है। जो खान ने कॉल दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लपैक किया है। अज तुसी कैमरा घुमा के देख लो, जेडे कहते सी खान खत्म हो गए हैं, उन्होंने दिखाओ जरा। ये खान खत्म होने वाला नहीं जे, ये खान खत्म करने वाला जे। ये इंशाअल्लाह ताला जेल च बैठा पूरी दुनिया इस टाइम वो मतवजा जे मरकूज तवज्जा सारे दी मरकूज खान दे उत्ते है। पाकिस्तान दे विच गौरमेंट होवे, अदारे होण, अदालतां होण, सुबह तो लैके शाम तक अगर इमरान खान का किते जिक्र नहीं ना आंदा तो इन्हां दा चूरन नहीं जे विकदा। अलहमदुलिल्ला ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अज एक दफ़ा फिर निकल के साबित कर दिता है कि पूरी दुनिया का पाकिस्तानी पाकिस्तान च रहने वाला और पाकिस्तान च बाहर वसन वाला एक ही गल कर रहा है कि इमरान खान बाहर कड्डो, ਉਹਦਾ छीनिया होया मैंडेट ਉਹਨੂੰ वापस करो और ਜਿਹੜੇ दगड़ दल्ले ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲੋ। जो जायज़ है और जायज़ कहो भाजी। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी मोहब्बत भी दोबारा थानू मिलेगी, थोड़ा रुतबा भी थानू दोबारा मिलेगा और थोड़ी इज्जत भी थानू दोबारा मिलेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है पूरे बरतानिया से माशाल्लाह पाकिस्तानी और कश्मीरी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो इमरान खान के हक़ में मुजाहरा करने निकले हैं। और ये आज अवाम का जम्मे गफीर चीख कर ये कह रहा है कि इमरान खान बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को इज्जत दिलवाना चाहता था। और पूरे दुनिया में हम पाकिस्तान आर्मी को हमेशा इज्जत करते हैं, हम आइंदा भी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन चोरों को जो ला के बिठा दिया है, इस वजह से पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है लोग वो थोड़ा सा रंज है। इस वजह से पाक आर्मी से लोगों ने थोड़ी बहुत नफरत शुरू की है। वरना इन चोरों को अगर आप ला के ना बिठाते तो हम बचपन से इस तरह हमेशा कहते थे पाक आर्मी को सुनाओ। आज भी अगर आप इमरान खान को अदारों को आज़ाद करते हैं, अदालतों को आज़ाद करते हैं, तो अदालतें इमरान खान के जो है उसको रिलीज़ करती हैं। ये केस है ही सारे बोगस, इन पर कोई किसी जान है ही नहीं। केसेस में सारे पॉलिटिकल केस हैं और इलीगल डिटेन किया गया खान साहब को। तो लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि इन लोगों की आवाज़ सुने ओवरसीज़ की। यही जो है ना ये भेजते हैं यहाँ से ज़र मुबादला जो है ये भेजते हैं तो पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। तो मेहरबानी फरमाएँ इन लोगों को जो है दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सर देखें, सबसे पहले तो हमारा मैसेज ये है आम पब्लिक के लिए कि ये हज़ारों की तादाद में लोग इधर इकट्ठे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के नज़रिए के साथ अटैच हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो कोशिश कर रही है कि लोग किसी तरीके से मायूस हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट मीडिया पे कंट्रोल करके ये मैसेज देने में कामयाब हो कि देखें जी लोग तो इमरान खान को भूल चुके हैं। ये भी देख लें और 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जो लोग निकलेंगे, ये एक बड़ा वाज़े मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि लोगों के दिलों में इमरान खान घर बना चुका है। और जितना जल्दी ये इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि वो अपनी बैरकों में वापस चली जाए, ये उतना ही बेहतर होगा बजाय इसके कि लोग घसीट के उनको बैरकों में लेके। मेरा यही मैसेज है कि हमारे मुल्क में अमन रहना चाहिए और वो अमन इसी सूरत में कायम रह सकता है जब इस्टेब्लिशमेंट अपना जो आइन में एक दायरा कार है उसमें जल्द अज जल्द आ जाए। अगर वो नहीं आएगी तो यकीनन अब हालात उस तरफ जा रहे हैं कि लोग इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ भेज के आएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। मेरा मैसेज है तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुहिब्बुल वतन को, तमाम इमरान खान मुर्शद इमरान खान कैदी नंबर 804 के जेलों को निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने ईमान की खातिर, निकलो इमरान खान की खातिर और अपने आने वाले
बच्चों के मुस्तकबिल को बदल दो, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये लीडर है हमारा उम्मत मुसलमान का, ये लीडर है, ये आशिक है उम्मत मोहम्मद का। तो बराए मेहरबानी निकलो और अपना मुकद्दर को बदल दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये देखें, जिस तरह हम दूर से आए, यहाँ आज पूरे बरतानिया भर से हज़ारों की तादाद में आज खान के चाहने वाले आए हैं, और हम सब का एक ही मुतालबा है, इमरान खान को रिहा करें। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो इमरान खान को लाना होगा। अवाम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के असल मालिक है, उनका फैसला जो है वो इन मौजूदा जो काबिज हुक्मरान है उनको ये तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान को रिहा किए बगैर ये फैसला, ये कौम अब ये जान नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद हमारी ये दरख्वास्त है पाकिस्तान के अवाम से भी कि 5 अगस्त को अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों की आगे मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें, पुरजोर तरीके से बाहर निकलें, और अपना जो हक आज़ादी है वो छीन कर अगर हासिल करना पड़े तो छीन कर हासिल करें, क्योंकि ये लातू के बूत आप बातों से नहीं मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोटेस्ट बहुत अच्छा गया है, लोगों की तवक्कुआत से बढ़ गया है, और इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोटेस्ट, इससे बड़े प्रोटेस्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। और आपकी जो पॉलिसी जो हमने स्टार्ट की है, इंशाल्लाह इसके प्लेटफॉर्म से हम और लोगों के साथ जोड़ेंगे, जो लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के बैठे हैं। हमारी कोशिश भी होगी हम सबको एक साथ लेके आए। नज़र भाई और शेख साहब के साथ हम आपके पीछे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन। माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग है, और जैसे कि खान साहब ने कॉल दी भी है, और वो कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को जो है हम लोग अब पीक पे लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये पीक पे जाएगा। और इसी तरह से 5 अगस्त को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त डेमोस्ट्रेशन होगी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस अबाउट रूल ऑफ लॉ, इस अबाउट डेमोक्रेसी, restoration of democracy in Pakistan, and it's about the freedom of press and freedom of courts. और इसके लिए जब तक हम सारे पाकिस्तानी अपने जगहों से नहीं निकलेंगे हम लोग, तब तक जो है वो ये हमें सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खान के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए आए हैं, और इमरान खान की जो इलीगल इम्प्रिजनमेंट है उसके खिलाफ 10 डाउनिंग सीट के साथ आए हैं। जो पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस हो रहे हैं, अनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ आप एक्शन लेने के लिए, और खासकर PTI के जो वर्कर्स हैं और MPs हैं उनको 10-10 साल की कैद, इलीगल कैद दी गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। और मैं पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हक के लिए 5 अगस्त को निकलें, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गुलाम। आज आपने देखा है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए आई है, और दोनों सितम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ और इमरान खान के साथियों के साथ किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय दहशतगर्दी की जा रही है। आज पाकिस्तान ओवरसीज अवाम ने बता दिया है कि पाकिस्तान ओवरसीज इमरान खान के शाना बशाना खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए जो राष्ट्रीय दहशतगर्दी और जो पाकिस्तानी अवाम में जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ इमरान खान के साथ है, और यकीनन इमरान खान की रिहाई तक ओवरसीज पाकिस्तानी कम अज़ कम आराम से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी बात रजिस्टर करवाई है। लोगों को लगता था कि शायद ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारे रीजन से 4 कोचें आई हैं, न्यूट्रल से 2 आई हैं, बर्मिंघम से 2 कोचेज आई हैं, और लोगों ने आगे बढ़ के अपनी रिजेंटमेंट दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब को ये समझ आनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी खान के साथ खड़े हैं। अगर इन्होंने वो ब्रेकें ना लगाई तो शायद ओवरसीज पाकिस्तानी इनको आड़ा जवाब देंगे। इन्होंने भी पाकिस्तान को यहाँ पर ही आना है, तो इनको हम ताकत करेंगे।